ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों और उनके पूरे परिवार को अमेरिका में घुसने तक ना दिया जाएगा? ट्रंप प्रशासन ने अब इस साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया कि ठगी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साल 2024 में अकेले अमेरिकी नागरिकों से अरबों डॉलर ठगने वाले इन नेटवर्कों का अब खेल खत्म होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा उठाए गए एक बेहद कड़े और ऐतिहासिक कदम की, जिसने साइबर अपराधियों और उनके परिवारों की नींद उड़ा दी है। आइए जानते हैं इस नई नीति से किन लोगों पर असर पड़ने वाला है और अमेरिका ने क्या बड़े निर्देश दिए हैं। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम के तहत एक नए वीजा नियम की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य अरबों डॉलर की धोखाधड़ी करने वाले विदेशी आपराधिक नेटवर्कों को पूरी तरह से नष्ट करना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई वीजा प्रतिबंध नीति का ऐलान करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रतिबंध न केवल अरबों डॉलर की ठगी करने वाले विदेशी अपराधियों पर लागू होगा, बल्कि उनके करीबी परिजनों को भी अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलेगा। रूबियो ने बताया कि नई नीति का असल मकसद उन साइबर घोटालों और अवैध वसूली करने वाले गिरोहों पर नकेल कसना है, जिन्होंने लाखों अमेरिकी परिवारों की जीवन भर की कमाई छीनकर उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अमेरिकी प्रशासन इन खतरनाक साइबर नेटवर्कों को जड़ से खत्म करने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए अपने सभी अधिकारों का खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए प्रतिबंध कानूनी अभियोजन, संपत्ति की जब्ती, प्रत्यार्पण की मांग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे सभी जरूरी तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन की ये बड़ी घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा मार्च में जारी किए गए उस विशेष आदेश पर पूरी तरह से आधारित है, जिसमें साइबर धोखाधड़ी के मामलों में कानूनी अभियोजन को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और ज़्यादा मजबूत करने का सख्त निर्देश दिया गया था। उस समय के आदेश में बिल्कुल साफ निर्देश दिए गए थे कि ऐसे मामलों को बर्दाश्त करने वाले देशों को कड़े प्रतिबंधों, वीज़ा प्रतिबंधों, विदेशी सहायता पर रोक और दोषी अधिकारियों के निष्कासन का भारी सामना करना पड़ रहा है। एपॉक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने बयान में चीनी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों को पिग बुचरिंग जैसे ऑनलाइन साइबर घोटालों का मुख्य सूत्रधार बताया है। इन कुख्यात घोटालों में फर्जी ऑनलाइन रिश्तों और दोस्ती के जाल में भोले भाले लोगों को फंसाकर धोखाधड़ी करने वाले निवेश शामिल किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन खतरनाक साइबर गिरोहों ने साल 2024 में अकेले अमेरिकी नागरिकों से कम 10 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम ठगी है। इसके अलावा ये आपराधिक समूह भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसे बेहद गंभीर आपराधिक गतिविधियों को भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। इन सभी मामलों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने अब बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए शुरू कर दी है। मानव तस्करी और साइबर ठगी के इन मामलों में कड़ा एक्शन लेते हुए अमेरिकी प्रशासन ने कंबोडिया के प्रिंस ग्रुप नेटवर्क से जुड़े कुल 35 व्यक्तियों और संसाधनों पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप प्रशासन की ये नीतियां साफ दिखाती हैं कि साइबर अपराध और अवैध गतिविधियों को अब किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा और इन अपराधियों के साथ साथ उनके परिवारों को भी इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो आपको अमेरिका का ये सख्त फैसला कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।